बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी, एक बच्चे पर फिर किया अटैक, घायल बच्चे को अस्पताल में किया गया भर्ती। भेड़िए के खौफ को देखते हुए संवेदनशील और असुरक्षित घरों में लगवाए जा रहे हैं दरवाजे, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। वन विभाग और पुलिस की टीम ने देर रात तक हरबख्श का पुरवा गांव में की गश्त, लोगों से घरों के अंदर रहने के लिए कहा। बहराइच के एक गांव में गांव वालों को किया गया परेशान, आदमखोर भेड़िए ने। वन विभाग की टीम के पहुंचते ही कछार इलाके से गायब हुआ भेड़िया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी, कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ईडी का छापा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी ईडी का छापा। अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी के ठिकानों पर रेड। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी डॉक्टर्स पर एक्शन। वर्धमान मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर सस्पेंड, दोनों पर मेडिकल कॉलेजेस में दादागिरी का आरोप। संदीप घोष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में सीबीआई जुटी, जांच के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंची। बंगाल गवर्नर ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदेश में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत गृह मंत्री को दी। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर मामले में बीजेपी ने सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा, अस्पताल प्रशासन सेमिनार हॉल को रेनोवेट करना चाहता है। सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के फोन की जांच की भी मांग कर कहा, 9 और 10 अगस्त के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करें, सारा सच सामने आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर बवाल, शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, अवैध मस्जिद को गिराने की मांग। प्रदर्शनकारियों का दावा, मस्जिद की 2 मंजिलें अवैध हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मस्जिद के 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती की गई। हजारों की संख्या में लोगों ने बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। राज्य सरकार को अवैध मस्जिद हटाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। स्थानीय लोगों का आरोप, ये मामला धार्मिक स्थल का नहीं बल्कि अवैध निर्माण का है। सरकारी जमीन पर 6750 वर्ग फुट में हुआ मस्जिद का निर्माण। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद की आड़ में मदरसा चलाने का आरोप लगाया। कहा, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पनाहगाह बनी है ये मस्जिद। प्रदर्शनकारियों को हिमाचल के मुख्यमंत्री की 2 टूक, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन की बात कही। मस्जिद विवाद पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, बाहर से आए लोगों का रिकॉर्ड रखना जरूरी, कानून व्यवस्था के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। शिमला मस्जिद विवाद में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे। हिमाचल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। रांची के तमाड़ में देवड़ी मंदिर ट्रस्ट गठन पर शुरू हुआ विवाद, ग्रामीणों ने ट्रस्ट के गठन को अवैध बताया, मंदिर के गेट पर ताला लगाया। गांव वालों ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए बने ट्रस्ट के गठन और काम के तरीकों पर सवाल उठाते हुए सौंदर्यीकरण को रोकने की मांग की। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी का नाम शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में खींचतान जारी, केंद्रीय चुनाव समिति आज बैठक करेगी। फाइनल हो चुकी 66 सीटों पर फिर से विचार होगा। हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भगदड़, टिकट कटने से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर लिस्ट जारी की। बीजेपी में मची भगदड़ पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, अनिल विज का विनेश फोगाट पर तंज, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हम क्या कोई एतराज करेंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। पीएम मोदी ब्रुनेई से वापस लौटे दिल्ली, ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे पीएम। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की तबीयत बिगड़ी, फेफड़ों में शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बस जेल में रखे रहने के लिए गिरफ्तारी। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 61 और डीजल पर 92 रुपए का वैट बढ़ाया, पैसों में बढ़ोतरी की गई। गुजरात के कच्छ में अवैध कब्जों पर सरकार ने मेगा डेमोलिशन ड्राइव चलाई। क्रीक एरिया में कंडला पोर्ट के पास 580 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की और पुलिस की टीम जुटी। रात में ड्रोन और थर्मल कैमरे की मदद से चलाया जा रहा है ऑपरेशन भेड़िया। यूपी के कानपुर में पुल की रेलिंग तोड़ रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हुई। यूपी के लखनऊ में सड़क पर जा रही कार पर पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। दिल्ली के गोविंदपुरी में फायरिंग, एक आइसक्रीम बेचने वाले को लगी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई से सटे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया। शख्स ने स्टेशन पर खुलेआम फायरिंग की, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक शख्स गोली लगने से घायल हुआ। जयपुर में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 बाइक सवारों को कुचला। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के 2 गुटों में झड़प, कॉलेज काउंसिल की मीटिंग के दौरान हंगामा और तोड़फोड़। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से बिगड़े हालात। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर नजर आया।
शहर में जल जमाव ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, नजफगढ़ और बपरौला में तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के मोतीबाग और मुनिरका इलाके में झमाझम बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। हौस खास और आर.के. पुरम इलाके में भी भारी बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों की बड़ी परेशानी। हरतालिका तीज के त्योहार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में महिला भक्तों की भीड़ उमड़ी, तीज के त्योहार पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। हरतालिका तीज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। मुंबई के लोअर परेल इलाके में टाइम्स टावर बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखी। पेरिस पैरालंपिक्स के 8वें दिन एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत मेडल टैली में 16वें स्थान पर पहुंचा। 5 गोल्ड, 9 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल समेत भारत की झोली में अब तक कुल 25 मेडल आए।